नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का शीर्षक है समझौता। जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। कई बार हालात हमें ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां दिल और दिमाग दोनों के बीच टकराव होता है। उसी टकराव से जन्म लेती एक नई कहानी, जिसमें लोग अपने सपनों से, अपने रिश्तों से और कभी-कभी खुद से भी समझौता कर लेते हैं। यह कहानी है रोहन और टीना की, और उन समझौतों की जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में रोहन की नई नई नौकरी लगी थी। वो एक साधारण परिवार से था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा और सपनों से भरा हुआ। उसकी सोच थी कि मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी पा सकता है। कंपनी की पहली ही मीटिंग में उसकी मुलाकात हुई टीना से। टीना, जो शहर के एक नामी परिवार से थी, पढ़ाई भी विदेश से की थी और कंपनी में एक ऊंचे पद पर थी। उसकी शख्सियत में आत्मविश्वास, आधुनिकता और आकर्षण था। पहली नज़र में ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश पहचान बन गई। ऑफिस प्रोजेक्ट्स के दौरान दोनों का साथ बढ़ने लगा। कभी देर रात तक प्रेजेंटेशन तैयार करना, कभी क्लाइंट मीटिंग्स में एक दूसरे का साथ देना। धीरे धीरे उनकी बातें काम से आगे निकलकर जिंदगी के किस्सों तक पहुंच गईं। रोहन को टीना का बेबाक अंदाज पसंद आया और टीना को रोहन की सादगी। पर दोनों जानते थे कि उनकी दुनियाएं बहुत अलग थीं। रोहन को छोटे छोटे सपनों में सुकून मिलता था। टीना बड़ी सोच और बड़े ख्वाबों में जीती थी। फिर भी दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता गहराता चला गया। एक शाम ऑफिस पार्टी में टीना और रोहन साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी टीना ने हल्के से कहा, रोहन, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा हो रही है? लोग बातें करेंगे। रोहन मुस्कुराया। लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, सवाल ये है कि हमें क्या फर्क पड़ता है। टीना चुप हो गई। उसके दिल में भी कुछ था, लेकिन समाज, परिवार और उसके हालात उसे रोकते थे। उसी रात टीना को एहसास हुआ कि वे रोहन को सिर्फ दोस्त मानकर नहीं देख सकती। पर क्या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है? कुछ दिनों बाद रोहन ने हिम्मत जुटाई। कॉफी शॉप में उसने टीना से कहा, टीना, मैं जानता हूँ हमारी सोच और हालात अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टीना की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारी सादगी मुझे खींचती है, पर सच्चाई ये है कि हमारे बीच बहुत फर्क है। मेरा परिवार, उनकी उम्मीदें शायद कभी हमें साथ मंजूर ना करें। रोहन बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। टीना मुस्कुराती, पर उसके दिल में डर अब भी था। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया, पर जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ी, हकीकत सामने आने लगी। टीना का परिवार चाहता था कि उसकी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हो। वहीं रोहन का परिवार सीधा साधा था, जहां शादी का मतलब था दो दिलों का मिलन, न कि पैसे और रुतबे का। टीना के पिता को जब इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने साफ कह दिया, टीना, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। तुम्हें अपने बराबर के घर में शादी करनी होगी। टीना टूट गई। रोहन ने उसे संभाला और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमें साथ होना चाहिए तो हम हर मुश्किल से लड़ेंगे। पर क्या टीना सच में लड़ पाएगी? टीना ने रोहन से कहा, शायद हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। मैं अपने परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी। रोहन ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि टीना दिल से उसके साथ है, लेकिन परिस्थितियां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दिन बीतते गए। टीना ने अपने पिता से कई बार
बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, टीना, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई, ये सब हमने इसलिए की ताकि तुम हमारी इज्जत बढ़ाओ। कोई साधारण लड़का हमारी बराबरी नहीं कर सकता। टीना की माँ भी पति की बातों से सहमत थी। टीना अकेली पढ़ती जा रही थी। रोहन उससे मिलता तो हौसला देता। प्यार किसी जात, पैसे या रुतबे का मोहताज नहीं होना चाहिए। पर उसके मन में भी डर घर करने लगा। वह जानता था बड़े परिवार की इज्जत के सामने उसकी सच्चाई शायद कभी मंजूर ही ना हो। रोहन ने अपने कैरियर में खुद को और मजबूत बनाने का निश्चय किया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि एक दिन साबित कर सके कि वह भी किसी से कम नहीं। लेकिन इसी बीच टीना के घर शादी का रिश्ता आया। लड़का विदेश में बड़ा बिजनेस करता था, बहुत पैसा और रुतबा था। टीना के पिता ने उससे कहा, देखो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, रोहन को भूल जाओ। टीना के आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन पिता का जवाब सख्त था, प्यार पेट नहीं पालता, जिंदगी समझौतों पर नहीं चलती। उस रात टीना ने रोहन से मुलाकात की। उसने रोते हुए कहा, रोहन, मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ मेरा परिवार, दोनों को खोना नहीं चाहती। रोहन ने उसका हाथ थाम कर कहा, तो फिर फैसला करना पड़ेगा, या तो मुझे चुनो या उन्हें। टीना सन्न रह गई। वह किसी एक को चुनने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। यहाँ से उनकी मुलाकातें कम होने लगी। दोनों अपने संसार में उलझ गए, लेकिन दिल में दर्द और मोहब्बत की चिंगारी अब भी जिंदा थी। 6 महीने बाद रोहन को प्रमोशन मिला। उसकी मेहनत रंग लाई। अब वह कंपनी में ऊंचे पद पर था, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था। उसी बीच उसे पता चला कि टीना की सगाई हो गई है। रोहन का दिल टूट गया, पर जब टीना उससे मिली तो उसकी आंखें कह रही थी कि वह खुश नहीं है। टीना ने कहा, रोहन, कभी कभी हमें अपनी खुशियों से समझौता करना पड़ता है। मेरे लिए ये शादी परिवार की इज्जत है, मैं कुछ नहीं कर सकती। रोहन ने दर्द छिपाते हुए बस यही कहा, तो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। सगाई के कुछ दिन बाद टीना ने आखिरी बार रोहन से मुलाकात की। बारिश की रात थी, सड़कें भीगी हुई थी और उनके बीच एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी। टीना ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम साथ होते तो शायद बहुत खुश रहते, लेकिन अब ये मुमकिन ही नहीं। रोहन ने उसके आंखों में देखा और कहा, शायद यही हमारी कहानी का अंत है, एक अधूरी मोहब्बत। दोनों रोते रहे और फिर जिंदगी की राहें अलग हो गईं। 5 साल बीत गए। रोहन अब एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था। मेहनत और लगन ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। एक दिन वह किसी कॉन्फ्रेंस में गया जहां उसकी नज़र भीड़ में टीना पर पड़ी। बस अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान कम और उदासी ज़्यादा थी। रोहन ने सोचा, क्या वह खुश नहीं है? कॉन्फ्रेंस के बाद टीना ने रोहन से मुलाकात की। दोनों पुराने दिनों की तरह बातें करने लगे, लेकिन अब बीच में बहुत कुछ बदल चुका था। टीना ने कहा, रोहन, मैं खुश रहने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ समझौते पर
टिके रहते हैं। शायद मैंने वही किया। रोहन ने उसे देखा और दिल में एक टीस उठी। उस रात होटल की बालकनी में खड़े होकर रोहन ने आसमान की तरफ देखा। उसके मन में सवाल था, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ समझौते करना है? अगले दिन उसने टीना से आखिरी बार मुलाकात की। उसने कहा, टीना, शायद हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई, पर एक बात जान लो, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया है और यही मेरे लिए काफ़ी है। टीना की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, रोहन, अगर कभी अगली जिंदगी हुई तो मैं किसी समझौते से नहीं डरूंगी। दोनों चुप रहे और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या शिक्षा मिलती है? जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे दिल और हालात के बीच चुनाव करना पड़ता है। रोहन और टीना की कहानी इस बात की गवाही है कि प्यार बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन हालात के सामने झुकना पड़ता है। जिंदगी अक्सर हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देती है जो समाज और परिस्थितियां तय करती हैं, और इंसान को चलना पड़ता है समझौतों की राह पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। थैंक यू।